सो हाय एवरीवन, माय नेम इज विश्वजीत घोष। यार आज हम बात करेंगे यार ऊप्स का पहला टॉपिक जो है हमारा क्लास। सो हमें ऊप्स पढ़ने के लिए ये टॉपिक हमें कवर करना पड़ेगा। ठीक है, जो पहला आता है हमारा बेसिकली वो है हमारा क्लास। दूसरा आएगा हमारा ऑब्जेक्ट, इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस। तो कुल मिलाकर हम ये टॉपिक कवर करेंगे। सो आज का टॉपिक है हमारा वो है क्लास और ऑब्जेक्ट। तो ऑलरेडी यार आपने ऑब्जेक्ट के बारे में थोड़ा नॉलेज एडॉप्ट कर ही लिया होगा। जब हम स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे वहां पर हमने जो मेन के बॉडी के अंदर हम ऑब्जेक्ट बना रहे थे, तो उस टॉपिक से ही हम मूव करेंगे यार। ठीक है, तो चलो यार पहले बात करते हैं क्लास और ऑब्जेक्ट। ओके, तो यार अगले वीडियो हम जो पढ़ रहे थे बेसिकली यही था वो थिंक। ठीक है, तो आज मैंने कुछ अलग सा बनाया है ये फंक्शन, और सेम ही काम हो रहा है। देखो बेसिकली एक्स और वाई मैंने लिया हुआ है, सेट डेटा, बेसिकली डेटा को सेट कर रहा है, एक्स और वाई को बस वो सेट कर रहा है, एक्स और वाई। ठीक है, और देखो ये मैंने जस्ट फंक्शन के थ्रू हमने बुलाया। ठीक है, और देखो बेसिकली यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है वो क्या होता है यार, एक्स प्लस आई वाई होता है। बेसिकली एक्स प्लस आई वाई, जहाँ पर एक्स होता है आपका रियल पार्ट और जो वाई होता है वो आपका इमेजिनरी पार्ट होता है बेसिकली। तो आपको पता है ये टॉपिक। ठीक है, तो बेसिकली हमने यही किया। देखो कॉम्प्लेक्स, ये हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर का जो हमने क्लास बनाया, सॉरी जो स्ट्रक्चर है बेसिकली वो वाला थिंग यहाँ पर लिखा, और सी हमारा बेसिकली ऑब्जेक्ट बोलते हैं। एंड यार जो सी है बेसिकली देखो यहाँ से हम फंक्शन को कॉल करते हैं, आपको पता ही है ऑलरेडी। ठीक है, और देखो हमने एफ और डी दोनों एक इनपुट लिया, एफ डी, और देखो सेट डेटा जो है यहाँ पर मैंने पास किया और ये रिसीव कर रहा है, देखो सेट डेटा। ओके, ए और बी यहाँ से वो इस नाम से रिसीव कर रहा है, और एक्स और वाई में वो जस्ट असाइन कर रहा है, और देखो सी डॉट शो डेटा बेसिकली ये शो करेगा। ओके, सो अगर मैं इसको रन करूंगा ना यार, सो बेसिकली देख सकते हो आप, दो नंबर मुझे इनपुट देना पड़ेगा, 10 और 20। सो देखो 10 प्लस आई 20। ठीक है, ओके, तो यही होना चाहिए था यार, वो हमारे पास आ भी गया। ओके, सो यही थिंग था। ओके, अभी यहाँ पर मैं दो टर्म यहाँ पर इंट्रोड्यूस कराऊंगा आपको, जो है पब्लिक और प्राइवेट। प्रोटेक्टेड कीवर्ड मैं यहाँ पर यूज नहीं करूंगा, प्रोटेक्टेड यूज करूंगा यार इनहेरिटेंस में। जस्ट यहाँ पर जस्ट समझने की कोशिश करोगे आप, तो आपको ये समझ में आना चाहिए बस, इसलिए मैं इसको बस ऐसा ही काम करने वाला हूँ और कुछ नहीं काम करने वाला हूँ। ओके, जो स्ट्रक्चर में होता है वो बाय डिफॉल्ट क्या माना जाता है यार, बाय डिफॉल्ट पब्लिक माने जाते हैं। अब यहाँ पर ना, अगर यहाँ पर आप पब्लिक कीवर्ड लिखते हो, पब्लिक कीवर्ड लिखो, देन आपको ये आप बेसिकली जो पब्लिक प्रोटेक्टेड ये क्या चीज है बस उसके बारे में बात करूंगा, डोंट वरी, जस्ट वेट करो। ठीक है, ये पब्लिक बेसिकली एक स्पेसिफायर है बेसिकली, और जब हम स्ट्रक्चर यूज करते हैं बेसिकली यहाँ पर आप देखो पब्लिक कीवर्ड मैंने लिख दिया। अगर मैं इसको रन भी करूंगा सो देखो कोई प्रॉब्लम है नहीं। अगर आप 10 प्लस 20 10 20 देते हो तो बेसिकली आपका यही आंसर आने वाला है। सो यहाँ पर ये बाय डिफॉल्ट क्या माने जाते हैं, पब्लिक। आप पब्लिक लिखते भी हो तो ऑटोमेटिक वो पब्लिक माने जाएगी, अगर पब्लिक नहीं भी लिखते हो तो बेसिकली वो पब्लिक ही माने जाते हैं। आ रही बात समझ में, पॉइंट समझ में आया? ये हो गया आपका स्ट्रक्चर। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ क्लास, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ क्लास तो बेसिकली ये बन गया आपका क्लास। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर क्लास लिखता हूँ तो बेसिकली ये बन गया आपका क्लास। ओके, तो देखो ये पूरा का पूरा चीज वो सेम ही है। ठीक है, पर देखो यहाँ पर एक एरर आएगा। ठीक है, देखो यहाँ पर एरर आ रहा है। क्या एरर आएगा, जस्ट मैं इस एरर क्यों आ रहा है ये इसके बारे में बात करूंगा, डोंट वरी। पर देखो क्लास में क्या होता है यार, क्लास में बाय डिफॉल्ट क्या माने जाते हैं, प्राइवेट। मतलब आप यहाँ पर प्राइवेट लिखते भी हो तो ऑटोमेटिकली वो प्राइवेट माने जाएगी, अगर आप प्राइवेट नहीं भी लिखते हो तो वो ऑटोमेटिकली प्राइवेट ही माना जाएगी। आ रही बात समझ में? सो यहाँ पर ये क्या माने जाते हैं, प्राइवेट। अभी ये प्राइवेट और पब्लिक के बीच डिफरेंस क्या है यार, प्राइवेट और पब्लिक के बीच वो बेसिकली डिफरेंस क्या होगा उसके बारे में बात करूंगा अभी। सो अगर मैं अभी डिफरेंस करूं कि क्लास और स्ट्रक्चर के बीच क्या डिफरेंस है, तो बेसिकली क्या बोल सकते हो, क्लास ये बाय डिफॉल्ट क्या माना जाता है, ये बाय डिफॉल्ट आपका प्राइवेट माने जाते हैं। स्ट्रक्चर बेसिकली क्या माने जाते हैं, बाय डिफॉल्ट आपका पब्लिक माने जाते हैं। ओके, अभी मैं डिफरेंस करूंगा पब्लिक और प्राइवेट के बीच। प्रोटेक्टेड हम बात करेंगे इनहेरिटेंस में। ठीक है, सो पब्लिक और प्राइवेट के बीच क्या डिफरेंस है मैं अभी यहाँ पर बात करता हूँ। ओके, तो फिर भाई साहब, तो फिर इस प्रोग्राम को मैं चलाऊंगा कैसे, ये तो बाय डिफॉल्ट क्या कर रहा है, ये बाय डिफॉल्ट आपका क्या कर रहा है, ये बाय डिफॉल्ट देखो यहाँ पर आपका एरर आ रहा है। तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा पब्लिक। आ रही बात समझ में, पब्लिक आपको लिखना पड़ेगा। अगर आप पब्लिक लिखते हो तो देखो चल गया, देखो चल गया। ओके, देखो चल गया। तो फिर आपको यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, आपको पब्लिक लिखना पड़ेगा। ओके, अभी बात कर रहे हैं यार पब्लिक और प्राइवेट के बीच क्या डिफरेंस है। बेसिकली प्राइवेट जो चीज होता है वो बोलता है कि भाई आपने क्लास के अंदर बनाया। देखो अब क्लास बेसिकली क्या माना जाता है, क्लास में ये बाय डिफॉल्ट क्या माना जाता है, बाय डिफॉल्ट आपका प्राइवेट माना जाता है। प्राइवेट आई बस प्राइवेट माना जाता है। तो ये बोलता है कि भाई अब जहां पर बनाया वहां पर ही यूज करो।
जहां पर बनाया वहां पर ही यूज करो। देखो एक्स और वाई क्या है, एक्स और वाई प्राइवेट वैल्यू है, आ रही बात समझ में, एक्स और वाई क्या है, प्राइवेट वैल्यू है। तो ये बोलता है कि भाई यहाँ पर ही यूज करो। ये तो फिर ये सेट डेटा, सो डेटा, ये क्या है, ये बेसिकली क्या है, क्लास के अंदर बनाया तो बेसिकली ये क्या है, प्राइवेट फंक्शन, ये प्राइवेट फंक्शन है ये हमारा। आज बात समझ में, आया बात समझ में। तो ये बोलता है कि भाई आप क्लास के अंदर बनाया तो क्लास के अंदर ही यूज करो, आप जहां पर बनाया वहां पर ही यूज कर सकते हो, आप अलग जगह में इसको यूज नहीं कर सकते हो। आ रही बात समझ में। तो यही वो प्रॉब्लम हो रहा है, प्रॉब्लम बेसिकली यही बोल रहा है। मेंबर, ये जो हमारा आप क्लास के अंदर बनाया, जो देखो ये मेंबर, अगर बात करूं मैं, ये हमारा मेंबर फंक्शन है, ये हमारा मेंबर फंक्शन है, और एक्स वाई भी हमारा मेंबर वैल्यू है बेसिकली, ठीक है। सो बेसिकली आप क्या कर सकते हो यार, आपने एक्स वाई बनाया, ये एक्स वाई ना इस क्लास के बाहर आप यूज नहीं कर सकते हो, ठीक है। क्लास के अंदर आप यूज कर सकते हो कहीं पर जाएगा, तो क्लास के बाहर यूज नहीं कर सकते हो। पर देखो यहाँ पर मैंने यूज किया, यहाँ पर देखो मैंने यूज किया ना, सेट डेटा क्या है, इसके अंदर था, ये प्राइवेट था। मैंने क्या बोला, क्लास के अंदर आप कुछ भी कर सकते हो, क्लास से बाहर नहीं कर सकते हो। देखो मेन के बॉडी के अंदर मैंने किया हुआ है, सेट डेटा क्या था, सेट डेटा प्राइवेट था, हमने क्या किया, इसको यूज किया, तो सिंपल थिंग है, एरर आने वाला है। हमारी बात समझ में, ये है आपका प्राइवेट, ठीक है। प्राइवेट में तो फिर क्या बोल सकता हूँ, प्राइवेट जो चीज है, आप क्लास के अंदर काम किया तो क्लास के अंदर कुछ भी, आप कुछ भी इसके अंदर अगल बगल कुछ भी काम कर लो, कोई प्रॉब्लम है नहीं, प्राइवेट ये थिंग है। और जो ये आपका प्राइवेट थिंग है। अभी बात करेंगे यार पब्लिक, पब्लिक क्या बोलते हैं, ये क्लास आपने ये एक्स वाई यहाँ पर किया, एक्स वाई आपने यूज किया, यहाँ पर एक्स वाई आपने कुछ भी काम किया, तो एक्स वाई ना आप क्लास के बाहर भी कर सकते हो। आपने ये सेट डाटा किया, सेट डाटा की आप क्लास से बाहर भी काम कर सकते हो। तो फिर आपको यहाँ पर लिखना है क्या यार, लिखना होगा आपको पब्लिक। तो फिर पब्लिक मतलब क्या, पब्लिक मतलब ये हुआ कि आप क्लास से बाहर भी इसको यूज कर सकते हो। आ रही बात समझ में। तो यहाँ पर आपने पब्लिक लिख दिया, तो बेसिकली इस डेटा को क्या कर सकते हो, बाहर में यूज कर सकते हो ऑब्वियसली। यहाँ पर मैंने क्या बनाया, मेन के बॉडी के अंदर कॉम्प्लेक्स क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया और फंक्शन को बुलाया, ऑब्वियसली ना। थिंक समझ में आ रहा है ना, पब्लिक और प्राइवेट के बीच क्या डिफरेंस है। प्राइवेट मतलब इस क्लास के अंदर ही यूज कर सकते हो, क्लास से बाहर आप यूज नहीं कर सकते उसको, ठीक है। आपने यहाँ पर पब्लिक लिख दिया, तो बेसिकली ये पूरा का पूरा पब्लिक बन गया। और पब्लिक बन गया मतलब कि आप क्लास के आउटसाइड में इसको यूज कर सकते हो। तो बेसिकली हमने मेन के बॉडी के अंदर इसको कॉल किया, सेट डेटा टू डेटा कॉल किया और काम हो रहा है। अगर मैं रन करूंगा तो आपको ऑब्वियसली समझ में आएगा 10 20। आ रही बात समझ में, आ रही बात समझ में, 8 पॉइंट समझ में आ रहा है, समझ में तो आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर मैं एक काम करूंगा, यहाँ पर मैं प्राइवेट लिखता हूँ यार, प्राइवेट लिखता हूँ मैं। प्राइवेट में बेसिकली क्या हुआ, प्राइवेट आपका एक्स वाई बन गया प्राइवेट, और मैं यहाँ पर क्या करूंगा यार, यहाँ पर मैं पब्लिक बनाऊंगा। पब्लिक किसको बनाऊंगा यार, पब्लिक जो बनाऊंगा बेसिकली वो ये होगा आपका, ये दो फंक्शन जो है हमारा मेंबर फंक्शन, ये बेसिकली आपका ये बनेगा क्या यार, ये बनेगा बेसिकली आपका पब्लिक, और जो एक्स वाई वो बेसिकली बनेगा प्राइवेट। तो बेसिकली क्या यहाँ पर एरर आने वाला है, क्या एरर आने वाला है, यस और नो। देखो एक्स वाई क्या है, एक्स वाई प्राइवेट है, क्या मैं देखो एक्स वाई प्राइवेट है कि अभी अभी तुम खुद बताओ यार कि यहाँ पर एरर आएगा या नहीं आएगा, थोड़ा बताओ तो जरा सही, थोड़ा दिमाग खटाओ यार, यहाँ पर आएगा। आई थिंक मेजोरिटी बंदा यहाँ पर बोलेगा कि एरर आएगा, ठीक है। पर देखो एरर यहाँ पर नहीं आएगा, वाई क्यों नहीं आएगा, देखो एक्स वाई क्या है, एक्स वाई है पब्लिक, सॉरी एक्स वाई पब्लिक नहीं है, सेट डेटा और सो डेटा, ये हमारा क्या है, ये हमारा पब्लिक है। पब्लिक मतलब क्या, आप फंक्शन के उससे बाहर भी यूज कर सकते हो यार, ठीक है। पर एक्स वाई, क्या मैंने एक्स वाई को बाहर से यूज किया, एक्स वाई को मैंने कहीं पर नहीं, यहाँ पर बाहर में कहीं पर भी यूज नहीं किया यार। सो फिर आप इजीली ये बोल पाओगे कि भाई देखो यहाँ पर मैंने वैल्यू को जस्ट लिया, ये भी, और मैंने वैल्यू को लिया और यहाँ पर सिंपली मैंने असाइन किया और कुछ नहीं किया मैंने इसको मैंने बाहर में कुछ काम नहीं किया इसको। सो आप इजीली समझ पा रहे हो यार मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ आपको, ठीक है। सो यहाँ पर आपका एरर नहीं आने वाला है, ओके। अगर मैं रन करूंगा और 3 4 देता हूँ तो 3 + 4 आएगा, ओके। आ रही बात समझ में, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है। आ रही बात समझ में, पॉइंट समझ में आ रहा है ना। सो आई थिंक समझ में आपको आना चाहिए। देखो एक्स वाई क्या है, एक्स वाई हमारे प्राइवेट है, और ये जिसके वो प्राइवेट है, तो यहाँ पर आपने एक्स ए और बी को लिया, तो यहाँ सिंपल जस्ट असाइन किया और कुछ नहीं किया आपने, ठीक है। ये तो आप उससे बाहर तो मतलब एक्स वाई को आपने तो बाहर तो यूज नहीं किया ना, तो ये ओके है, ओके ओके। चलो यहाँ पर अगर आप प्राइवेट नहीं लिखते हो तो बेसिकली क्या होगा, आप प्राइवेट नहीं लिखते हो तो बेसिकली एक्स वाई आप प्राइवेट ही माना जाएगा, क्योंकि ये पता है आपको कि क्लास के अंदर सब कुछ ही प्राइवेट माना जाता है। अगर आप कुछ भी लिखते हो कि भाई ये पब्लिक है, ये प्रोटेक्टेड है, ये प्राइवेट है, तो बेसिकली वहां से ही वो माने जाएगा। अगर यहाँ पर मैंने पब्लिक लिखा तो इससे नीचे वाली जो चीज है वो ऑटोमेटिकली आपका पब्लिक माने जाएगी, ठीक है। और अगर यहाँ पर मैंने कुछ नहीं लिखा तो बेसिकली क्या होगा, ऊपर से नीचे तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये क्या माना जाएगा, आपका प्राइवेट माना जाएगा।
ओके, सो आई थिंक ओके क्लास आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और भी आप एग्जांपल ले सकते हो, बना सकते हो, ठीक है। बस एक ऑब्जेक्ट बनाओ और लिखते जाओ भाई साहब ऐसा। ओके, सो यार हम धीमी धीमी से ये उस टॉपिक जो है हमारा अच्छी तरह से हम कवर करेंगे इसको। ओके, आप टेंशन मत लो इसको कि भाई हाँ सही से पढ़ा रही हो नहीं पढ़ा, अच्छी तरह से पढ़ाऊंगा, आपको अच्छी तरह से समझ में भी आएगा, डोंट वरी फॉर दैट, ठीक है। देखो मैंने यही बोला था, अगर मान लो आपका थर्ड फ्लोर पे आपका रूम है, आप हॉस्टल में रहते हो, आपका अगर थर्ड फ्लोर में आपका रूम है, तो बेसिकली आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सीढ़ी से चढ़ना पड़ेगा। सीढ़ी से पहले जाओगे ग्राउंड फ्लोर से आप फर्स्ट फ्लोर, उसके बाद फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर से आप थर्ड फ्लोर जाओगे, देन आप आपके रूम की ओर जाओगे। तो बेसिकली यही चीजें हैं यार, आपको एक टॉपिक सीखने के लिए आपको अच्छी तरह से जो मतलब नॉलेज अडाप्ट करनी पड़ेगी। और मैं वही काम कर रहा हूँ, आपको मैं वही काम कर रहा हूँ अभी, ठीक है। आपको देखो यहाँ पर जो मेन टॉपिक बेसिकली होता है आपका इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन और इनकैप्सुलेशन, बेसिकली यही 4 टॉपिक आपका मेन टॉपिक होता है। क्लास और ऑब्जेक्ट सीखो, इसके बाद हम अच्छी तरह से और भी टॉपिक होते हैं जैसे कि स्कोप, रेजोल्यूशन ऑपरेटर, दिस पॉइंटर, ठीक है। तो कुछ कुछ और टॉपिक होगा, कंस्ट्रक्टर, ठीक है, वहाँ पर हम टॉपिक को कवर करेंगे, देन हम मूव करेंगे एब्स्ट्रैक्शन और इनकैप्सुलेशन, ठीक है। सो डोंट वरी, आप टेंशन मत लो, अच्छी तरह से मैं कवर करूंगा टॉपिक को, ठीक है। चलो आज वीडियो यहाँ पर समाप्त करता हूँ।